एलन क्लासरूम की वाइब कैसी है? फैकल्टी से पढ़ना ये एक्सपीरियंस कैसा है? हॉस्टल भी बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स सब अच्छा पढ़ाते हैं। पहले की और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस देख रहे हो? बहुत डिफरेंट आया पहले की लाइफ में। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रही है और अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है और अच्छा हॉस्टल वगैरह एलन के साथ दिया हुआ है। आपने अपने पेरेंट्स को एक सही रिव्यू क्या दिया जब आप यहाँ एलन के साथ जुड़ के रह रहे हो? तो माँ बाप ने बोला कैसे है, मैं फिक्र मत करो, इधर सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की भी नहीं है, तबीयत वगैरह भी खराब हो जाए तो सारी डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटी दे रखी है इन्होंने। और पढ़ाई में तो सब है, भी समझा रहा है, बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे हैं सारे सर। पहले घर पे तो वो स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती थी, यहाँ माहौल मिल रहा है और स्टडी टाइम भी बढ़ चुका है, तो लग रहा है कि डॉक्टर बन ही जाऊंगा। तुम कहाँ से हो? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से हो। आपको किसने बताया इस योजना के बारे में? हमारे टीचर्स ने बताया था और रिलेटिव्स ने भी। और फाइनली आप यहाँ पहुँच गए। हाँ। तो चलिए अब आपको क्लासरूम दिखाती हूँ और क्लासरूम में बैठे हुए वो हमारे हंसते हुए बच्चे जो शिक्षा संबल के जरिए एलन के साथ जुड़े थे, जो कोटा आए थे, वो फिलहाल एलन क्लासरूम में कैसा फील कर रहे हैं और ये पहला दिन उनकी क्लास का कैसा जा रहा है। मुझे लगता है डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप तक एक सही रिव्यू पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। इसका होगा 12 ग्राम का। हेलो सर। हेलो मैडम, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें सर आपको और आपकी क्लास को। कोई बात नहीं। तो चलिए एक झलक मैं दिखाती हूँ हमारी पूरी ये कलरफुल जो क्लासरूम आपको नजर आ रही है। हो सकता है कुछ बच्चे यूपी से हो, कुछ एमपी से हो, कुछ छत्तीसगढ़ से हो, मैं सही बोल रही हूँ, कुछ बिहार से हो। बहुत अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से और गांव से बच्चे आए हैं और शिक्षा संबल योजना के जरिए ये एक जगह जुट गए हैं अपने सपने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट से मैं बात करूंगी और एक जेन्युइन रिव्यू पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से हो? कानपुर से। कानपुर से हो, क्या बात है। अच्छा, यहीं पास में हो तो कोटा के माहौल के बारे में आप पहले से वाकिफ हो? हाँ। तो क्या हमेशा से सपना था डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है? हाँ, बचपन से ही। तो ये मौका कैसे मिला आपको? ये मैंने शिक्षा स्वावलंबन योजना के बारे में सुना फोन में, इंटरनेट के माध्यम से, तो फिर मैंने एग्जाम दिया तो फिर सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अभी क्या कहोगी, कैसा लग रहा है अभी यहाँ आकर? लाइक कोटा में रह रही हो, हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी है, एलन क्लासरूम की वाइब कैसी है, फैकल्टी से पढ़ना ये एक्सपीरियंस कैसा है? हॉस्टल भी बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स सब अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, चलिए कुछ और बच्चों से भी जानते हैं। कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? पहला दिन क्लासरूम का कैसा जा रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। स्टडी मटेरियल मिल गया पूरा? हाँ। किताबों से मुझे लगता है स्टूडेंट्स को प्यार वैसे भी हो जाता है, और नीट की किताबें जब हो, जिन्हें आप अभी पढ़ने वाले हो, जिनके जरिए आप अपना सपना पूरा करने वाले हो, क्या कहोगे पहले की और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस देखते हो? स्कूल जब जा रहे थे अपने शहर में और अभी अब कोटा में हो, एलन के साथ हो। डिसिप्लिन वगैरह ज्यादा हो गया है। अच्छा, बाकी फैकल्टीज अच्छी है। आप कहाँ से हो? मैं लाखेरी से। लाखेरी से। अच्छा, ये भी कोटा के आसपास ही पड़ता है ना? हाँ, जस्ट पास ही है। अच्छा, आपको किसने बताया था? मुझे मेरे स्कूल के थ्रू पता चला था, उसके ग्रुप में आया था, तो फिर मैंने यहाँ पे आके फॉर्म फिल किया और फिर एग्जाम दिया, तो उसमें मेरा अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जैसे ही सिलेक्ट। तो अभी क्या बिफोर एंड आफ्टर, लाइक अभी क्या लाइफ में एकदम से चेंजेस आए हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि एकदम से आपको अडेप्ट करनी पड़ रही है या अपनी जिंदगी में सीखने को मिल रही है? पहले बात तो घर से दूर रहना है, तो एक तो वो सीखना पड़ रहा है, आगे जाके भी हमें वो करना पड़ेगा, और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो यहाँ पे अलग रह के तो और अच्छी पढ़ाई हो रही है, वैसी सारी चीजें होती है। चलिए, बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पहले की और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस देख रहे हो? बहुत डिफरेंट आया पहले की लाइफ में। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रही है और अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है और अच्छा हॉस्टल वगैरह एलन के साथ दिया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पढ़ने के। अच्छा, स्कूल और कोचिंग में एक बड़ा डिफरेंस आप लोग क्या देख रहे हो? जैसे स्कूल में जिस तरह से पढ़ाते हैं और अब जब आप एलन के साथ पढ़ाई कर रहे हो। स्कूल लाइफ में तो मैम पढ़ना होता है और टीचर कुछ नहीं समझाते हैं। कोचिंग लाइफ में अच्छे गाइड्स मिलते हैं और टीचर के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, टीचर्स के साथ अपना बॉन्ड बना लिया है सबने, एक कनेक्शन बन गया है? कौन बताएगा मुझे? जी मैम, बॉन्ड तो अच्छा बना है टीचर्स के साथ, बढ़िया पढ़ाते हैं सर। टीचर्स को मुझे लगता है अब तो नेचर समझ आ गया होगा, कौन शरारती है, कौन सीधा बच्चा है, कौन हंसता ही रहता है ना? जी। आप क्लासरूम में कौन से वाले स्टूडेंट हो? बैक बेंचर्स हैं। ओके, अच्छा, पहले की और अब की लाइफ में क्या डिफरेंस है और आपने अपने पेरेंट्स को एक सही रिव्यू क्या दिया जब आप यहाँ एलन के साथ जुड़ के रह रहे हो? तो पहले तो माँ बाप सारे डरते हैं, इतनी दूर भेजना है, गंगानगर से हैं हम, तो माँ बाप ने बोला कैसे है, मैं फिक्र मत करो, इधर सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की भी नहीं है, तबीयत वगैरह भी खराब हो जाए तो सारी डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटी दे रखी है इन्होंने। और पढ़ाई में तो सब है, भी समझा रहा है, बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे हैं सारे सर।
तो अपने रूम में जाके पढ़ाई करते हो या सो जाते हो अभी? नहीं पढ़ते हैं, पहले तो जाके रेस्ट करते हैं फिर Okay. पढ़ते हैं जी। ओके, आप कहाँ से हो? मैं श्री गंगानगर से मैम। दोनों दोस्त तो नहीं हो? जी। हम दोनों ये बैक बेंचर्स इसीलिए साथ बैठे हैं गाइस। आप क्या सही रिव्यू दोगे? क्या कुछ चेंजेस आया है आपकी जिंदगी में और क्या कुछ नया सीखने को मिला है? मैम नया तो बहुत कुछ मिला है और चेंज ही होगी लाइफ पूरी, क्योंकि इधर आके ना सब कुछ बहुत अच्छा माहौल भी है और स्टडी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बेस्ट है। चलिए अब मुझे एक बार हैंड रेज करके बता दो, ये यूपी एमपी बिहार वाले बच्चे कहाँ छुपे हुए हैं गाइस? चलिए वो एक ग्रुप मुझे पूरा नजर आ रहा है, वहां चलते हैं। और वैसे भी ना मुझे लगता है बॉयज की बारी लास्ट में ही आ रही होती है हमेशा, है ना? तो आप लोगों से जानते हैं। कहाँ से हो? मैं एमपी सागर से हूँ। एमपी में कहाँ से? सागर एमपी। अच्छा, इतनी दूर से यहाँ आने का सफर आपने तय कर लिया है, शिक्षा संबल एक बड़ी राह आपके लिए मिली है। क्या कहोगे इस योजना के बारे में और अब जिंदगी में क्या कुछ चेंजेस आ गए हैं? यही था कि पहले घर पे तो वो स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती थी, यहाँ माहौल मिल रहा है और स्टडी टाइम भी बढ़ चुका है, तो लग रहा है कि डॉक्टर बन ही जाऊंगा। क्या बात है, एक बड़ी बात आपने कह दी। जो सपना लेकर आए हो वो लग रहा है कि अब तो और उम्मीद बढ़ गई है। आप कहाँ से हो? मैं एमपी इंदौर। इंदौर से हो? हाँ। स्वच्छ सिटी से हो। ओके, अच्छा क्या कहोगे, वहां से यहाँ तक का सफर तय किया है, वहाँ जिंदगी में क्या कुछ चेंजेस आ गए हैं और घर वालों का भी कॉल पे किस तरह के रिव्यूज आप देते हो कोटा बड़े- के लिए, एलन के लिए? यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, जैसे कि पहले क्लासरूम इस हिसाब से नहीं मिल पाता था जैसे घर पे पढ़ते थे। यहाँ पे आके क्लासरूम में कैसी वाइब आती है वो पता चला है। फिर ऐसा लगा था कि शिक्षा संबल में आए हैं, फ्री में आए हैं, हमको लगा था हॉस्टल में ठूस देंगे होता चार है, लोगों के होता बीच है। में, पर यहाँ के पता चला कि पूरा सब अच्छा है। शिक्षा संबल वालों को भी भेदभाव नहीं हुआ है, सबके साथ में जैसा है वैसा हमारे साथ में भी है। एक रूम में पर्सनल रूम मिला है, स्टडी वगैरह के लिए बढ़िया है सब। अच्छा, तो इससे भी फर्क पड़ता है कि अगर एक रूम में एक ही बच्चा रहता है तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता, नहीं। फोकस कर पाते हो, अपने हिसाब से अपना रूटीन डिसाइड कर पाते हो? हाँ मैम। सुबह कितने बजे उठते हो? अभी क्या चेंजेस हुआ है, लाइक अभी- रूटीन चेंज हुआ है? 5:30 बजे के लगभग। ओके, तो गाइज जिन पेरेंट्स को हमेशा शिकायत रहती है कि बच्चा उठता नहीं है टाइम पे, अब आप देख लो, लड़का हो या लड़की हो, सब लोग टाइम पे उठ के टाइम पे क्लास पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से हो? राजगढ़ एमपी। अच्छा, एमपी से हो। हाँ। क्या कहोगे, क्या कुछ जिंदगी में आपने चेंजेस देखे हैं? काफी पहले मतलब मैं सेल्फ स्टडी करता था घर से ही, तो उठने में भी वो नहीं हो पाता था, और अब वो क्लासे आ गई तो फिर उठना ही पड़ेगा और पढ़ाई वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा हो गया, माहौल ही इतना अच्छा है यहाँ का, और सेल्फ स्टडी में इतना अच्छा माहौल मिल नहीं पाता है। और यहाँ हॉस्टल, पर्सनल रूम मिल गया, काफी कुछ अच्छा हो गया, मतलब अच्छा, लाइफ चेंज वो हो गई एक जो हम मेरी लोग बोलते हैं ना, हम एलन स्टूडेंट से हमेशा सुनते हैं कि क्लासरूम का फर्स्ट डे, वो ओरिएंटेशन का टाइम, उसके बाद जो कैंपस में जिस तरह से मस्ती करते हुए आप लोग साथ में आते हो, साथ में डाउट डिस्कस करते हो, वो सब माहौल कैसा है और क्या लग रहा है अभी की जो सोच के आया था वो कर लूंगा? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल यकीन हो गया है कि इसी साल निकाल लूंगा नीट। और ये है कि डाउट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, और सेल्फ स्टडी में इतना नहीं हो पाता है वो घर से। और यहाँ के डाउट काउंटर भी बहुत अच्छे हैं, जो कि हमें अगर यहाँ पे डाउट रह गया है तो वो आप जाके पूछ लो। और हॉस्टल खाना वाना बढ़िया ही है, सब कुछ मतलब सब कुछ मिल रहा है, बस आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। आप कहाँ से हो? एमपी राजगढ़। एमपी में कहाँ से? राजगढ़। अच्छा, आप क्या कहोगे कि आपको जिंदगी में चेंजेस आ गए और इस तरह की योजना आगे भी चलती रहनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? जी मैम, यहाँ पर कंपटीशन का माहौल भी मिला है कोटा में आके, और घर पर इतनी टाइम भी नहीं मिलता था पढ़ने का, पर यहाँ पर पूरा दिन है, उसको अपन टाइम टेबल में बांट लो, पढ़ लो, सुबह जल्दी उठने लग स्टडी गए। आवर्स बढ़ गए हैं हाँ, आपके। और सुबह जल्दी उठने का रूटीन बन गया। अच्छा, फैकल्टीज के बारे में, एलन फैकल्टीज के बारे में कौन एक सही रिव्यू देना चाहेगा? आप देंगे? क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारी फैकल्टीज जो है वो वाकई बच्चों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होकर पढ़ाई कराते हैं, क्लासरूम में बहुत अच्छा माहौल होता है कि आपको पढ़ने में मजा आता है, ये सही है? हाँ, पढ़ने में बहुत मजा आता है। जैसे एक फिजिक्स के टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, मुझे उनसे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, और मैं मतलब आज उनसे बोलने ही वाला था कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो नहीं, एक ऐसा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है। ओके, मतलब पॉजिटिव वाइब हमारे फैकल्टीज भी देते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि एलन हमारे जो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं वो फैकल्टीज ही बनाते हैं। आप कहाँ से हो? मैं बूंदी से। बूंदी से हो? कैसे अच्छा, हो इतने पाता? पास से ही हो आप, और आपको कोटा के माहौल के बारे में पहले से पता था, तो पहले कभी सोचा था कि यार मैं काश एलन जाके पढ़ पाता? ऐसे मतलब सोचा नहीं था एलन में एडमिशन होगा ऐसा,
फिर स्कूल ग्रुप में एक शिक्षा संबल का डाला, तो फिर फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, फिर कॉल आया उधर से, सेलेक्ट हो गए ऐसा। 10th में कितने मार्क्स आए थे? 10th में मेरे 92.17% आए थे। अच्छा, एक चीज मैंने ये इसलिए पूछा बिकॉज अधिकतर बच्चे, जब मैं लास्ट टाइम इन लोगों से मिली थी ओरिएंटेशन के समय भी, सारे ही बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, जिनके 10th में जब भी मैंने किसी से भी मार्क्स पूछे, सबके अधिकतर बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे थे। जबकि आई थिंक क्राइटेरिया शिक्षा संबल का ये है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ना। यस आप कहाँ से हो? मैम मैं झालावाड़ से। ओके, आप क्या कहोगे इस योजना के बारे में? जो बच्चे सामर्थ्य नहीं है, जिनके माता पिता एक अनजान शहर में उनका रहना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये योजना क्या है? हाँ मैम, एक्चुअल में मैं बहुत मतलब ऐसे जैसे आप बोल रहे हो, ऐसे गांव से हूँ, तो कभी सोचा नहीं था कि नीट के लिए मैं प्रिपेयर भी कर पाऊंगा। पर जब यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ मिली, टीचर्स इतने अच्छे, जैसे अब घर वालों को भी कोई टेंशन नहीं है, इतना अच्छा हॉस्टल है, वो अभी कहीं पे कुछ भी करते हैं तो उनको सारी खबर है वगैरह, तो हमारा पूरा देखभाल भी रख रहे हैं वो। तो सबसे एलन फैमिली को बस थैंक यू देना चाहेंगे बहुत सारा, कि उनके वजह से शायद हमारे घर वालों के सपने पूरे हो जाएंगे। तो गाइज वाकई इसीलिए हमारे डायरेक्टर सर्स जो हैं, जो एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास के मेंबर जो हैं, वो कहते हैं कि ये योजना उन बच्चों के लिए संबल प्रदान करेगी जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन शायद एक प्लेटफॉर्म उन्हें किसी भी वजह से नहीं मिल रहा। वो प्लेटफॉर्म एलन और एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास मिलकर इन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है। चलिए, लड़कों से मैंने बहुत सारे रिव्यूज लिए, अब थोड़ी सी हमारी यहाँ पे लड़कियां नजर आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हो आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से हो? अरे वाह, मैं चूरू से हूँ वैसे। शेखावाटी आती है बोलनी? नहीं आती? अरे कैसे हो सकता है ये, झुंझुनू वालों को तो आनी चाहिए। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है अभी यहाँ आकर, कोटा आकर? अच्छा लग रहा है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा सोफे वगैरह बनाते हैं, मजदूरी। अच्छा ठीक है, तो मम्मी ने कैसे आपको ऐसा अलाउ किया? क्योंकि झुंझुनू साइड में तो होता है ना कि जल्दी से माओ का मन ही नहीं मानता है कि इतनी दूर कहाँ जाके पढ़ेगी ये। नहीं, मेरी मम्मी अलग है, उन्होंने बोला पढ़ ले। अच्छा ओके, चलिए देखिए, ये वो बच्चे हैं जो अभी तो शाय हैं, लेकिन जब तक साल का एंड होगा यही बच्चे आपको बहुत बोलते हुए भी नजर आएंगे। आप कहाँ से हो? मैं उदयपुर के सलूमगढ़ जिले से। अच्छा, आप क्या कहोगे इस योजना के बारे में? किसने बताया? यहाँ मेरे टीचर्स ने बताया था, सर और मैम ने, कि अच्छा होता है, कोटा में पढ़ाई अच्छी होती है, ट्राई कर रही हूँ। तो फिर मैंने एग्जाम दिया, उसके थ्रू फिर मैं यहाँ पे आ सकी। तो क्लासरूम का पहला दिन कैसा लगा जब पहली बार बैग लेके, बुक्स लेके क्लासरूम में आए? कैसा था वो? अच्छा लगा बहुत। और डर भी लग रहा था? हाँ, डर तो थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे आने के बाद यूँ लगा कि अच्छा है, सर भी सब अच्छे से समझा रहे थे वगैरह, तो एकदम अच्छा रहा है। चलिए, कुछ और बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, कोई स्वेच्छा से कुछ बताना चाहेगा? तुम कहाँ से हो? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से हो? आपको किसने बताया इस योजना के बारे में? हमारे टीचर्स ने बताया था और रिलेटिव्स ने भी। और फाइनली आप यहाँ पहुँच गए। हाँ। तो क्लासरूम में जब आए थे, सुपथ बिल्डिंग में जिस दिन यूनिफॉर्म पहन के अपना बैग, अपनी बुक्स लेकर आए थे, वो पहला दिन कैसा है? पहले दिन थोड़ा बहुत ऑकवर्ड भी लगा था, क्योंकि इतनी बड़ी कोचिंग में फर्स्ट बार आना, यहाँ के माहौल में ढकना, पढ़ना, तो वो थोड़ा फर्स्ट दिन नर्वसनेस थी, पर धीरे धीरे अब अच्छा लगने लगा है। अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्लास में डाउट्स पूछने में हेजिटेट क्या बच्चे होते हो अभी भी तुम लोग? नहीं नहीं नहीं। फर्स्ट डे कौन सा डाउट आया था जो आपने सर से पूछा? फर्स्ट डे तो कोई डाउट नहीं आया है। ओके, फर्स्ट डे वाली फीलिंग कैसी थी? अच्छी थी, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, यहाँ पे इतने सारे बच्चों के बीच में अकेला, किसी को जानते नहीं है, किसी से बोल नहीं पाते। पर अब तो दोस्ती हो गई होगी? हो गई, बहुत सारे हैं, अब तो किसी से भी कुछ भी पूछ लो। चलिए, पीछे एक नजर और दौड़ाती हूँ। यहाँ देखो, ये हमारी एक बच्ची बैठी है, इनसे बात कर। ये तो कैमरा देखते ही हंस देगी अभी। कहाँ से हो आप? कोटा से। कोटा से ही हो जी। सबसे ज्यादा मुझे लगता है बाजी हमारे कोटा वालों ने मार ली है, यही पता चल गया इनको शिक्षा संबल है। बिल्कुल। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? क्या कुछ जिंदगी में चेंजेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस था। घर छोड़ना सबसे पहला था, कोटा के कोटा में भी था, लेकिन फिर वापस चेंज कर लिया। यहाँ इतने बड़े एलियन में पढ़ना, सपना पूरा होना, एक डॉक्टर बनना। घर वालों को क्या कुछ बोला आपने? कि मतलब एक होता है ना, माँ बाप के मन में डर तो बहुत सारे होते हैं, तुम कैसे रह रहे हो, खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, क्लास में जा रहे हो, कोई कुछ बोल तो नहीं दे रहा है, हाँ है ना? तो ये सब का कैसा आंसर करते हो अभी? सबका सब पता है कि एलन है, नाम है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीचर्स की है, वार्डन की है, सर की है, सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद अच्छी तरह से निभाई है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने भी निभा ली। तो मजा आ रहा है पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। इस योजना के बारे में क्या कहोगे, अगर एक सही मैसेज देना चाहो या बहुत सारे बच्चों को बताना चाहो जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इस साल तो सिलेक्शन हो गया। इस साल तो हो गया, हमने बाजी मार ली इस बार तो। नेक्स्ट ईयर वालों के लिए ये है कि पढ़े, मेहनत करें और वो इस एग्जाम को क्लियर करें, फिर आगे बहुत अच्छा है। क्या बात है। कुछ और बच्चे बताना चाहेंगे अपनी मर्जी से?
देखो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली स्किल मुझे लगता है सर इनको बात करनी सीखनी पड़ेगी ना, पेशेंट को कहाँ क्या हुआ है पता चले, यहाँ दर्द हो रहा है तुम यहाँ की दवाई दे दो, ऐसा तो नहीं करने वाले हो? कहाँ से हो आप? कोटा से ही हो मैम। मैं कोटा वालों से बात ही नहीं कर रही। आप कहाँ से हो? जोधपुर से। जोधपुर से हो? अच्छा, तो क्या कहोगे यहाँ आकर कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर वालों को टेंशन नहीं हुई कि अकेले कैसे रहोगे? कुछ 2 हुआ? दिन तो हुई थी लेकिन बाद में कुछ नहीं, मैंने बोल दिया कि बहुत अच्छा है। ओके, क्या कुछ चेंजेस आपने देखे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये चीजें मैंने यहाँ आते ही सीखी है? सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मेरे को पता चला कि मतलब पढ़ाई को कैसे मैनेज करा जाता है, क्योंकि घर पे शेड्यूल नहीं बन पाता है पढ़ाई का, यहाँ पे पूरा शेड्यूल होता है और साथ में मतलब बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। चलिए, बच्चों की जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आ गए हैं, काफी कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, भले वो मैं कहूँगी एक रूटीन पे उठना हो, रूटीन पे क्लासेस जाना हो, फिर खुद का ख्याल भी रखना हो, क्योंकि ये उस उम्र में है जहाँ ऑफकोर्स इन्हें बहुत सारी नई चीजें मिलने वाली हैं और ये सीखने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें एलन की टीम, हमारे फैकल्टीज या फिर मैं कह दूँ सुपर बिल्डिंग जो है, उनके कैंपस में जितने भी लोग हैं एलन के, वो सब इनका ख्याल रखते हैं और उम्मीद करते हैं इनका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो क्लासरूम में आज हमने इनसे बात करी और जाना कि क्या कुछ इनका फर्स्ट डे जो क्लास में होता है वो कैसा गया, कौन नर्वस था, कौन एक्साइटेड था, एग्जैक्टली ये इस शिक्षा संबल योजना के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों ये ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो शायद कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक मौका तलाश रहे हैं।